टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में कुछ बताइए। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवानी शर्मा, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो एक मुझे बात बताइए, जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप अपने एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं, आपका रिज्यूमे उनके पास होता है, उनके पास सब कुछ होता है जो चाहिए होता है उनको आपके बारे में जानने के लिए, तब भी वो ये लोग क्वेश्चन क्यों पुट अप करते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, विच इज़ वेरी बेसिक, ठीक है। और आप क्यों हड़बड़ा जाते हैं, और जब आप हड़बड़ाते हैं तो आपका इंप्रेशन क्यों खत्म हो जाता है और आपसे वो अपॉर्चुनिटी क्यों चली जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक पावरफुल इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। पावरफुल इंट्रोडक्शन आप क्यों देंगे, क्योंकि इट इज़ लाइक मार्केटिंग। जब आप अपना आपको इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप समझिए आप एक प्रोडक्ट होते हैं और आप अपने आप को सेल कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है और जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनको हेल्प करता है डिसाइड करने में कि आप उस पोजीशन के लिए जिसके लिए वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं सूटेबल हैं भी या नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप इंट्रोडक्शन देंगे तो आपको सबसे पहले ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है। आप दूसरे को ग्रीट करते हैं। अब ग्रीट में इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स नहीं यूज़ करने, जैसे हेलो, हाय, व्हाट्सअप, ये नहीं यूज़ करते हैं। ग्रीटिंग में आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून यूज़ कर सकते हैं। अब याद रखिए, जब आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून यूज़ करेंगे तो टाइमिंग की क्लैरिटी रखना, वहाँ पर फंबल नहीं होना कि ओ गुड मॉर्निंग, नो 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 सॉरी, गुड इवनिंग, नो 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 सॉरी, गुड आफ्टरनून, ये नहीं करना। अपना टाइमिंग क्लियर करके जाना। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, और गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रीटिंग। नंबर 2, थैंक देम फॉर गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी। हमेशा दूसरों को शुक्रिया कीजिए, बिकॉज देखिए, अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, उन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया आपको एक्सप्रेस करने के लिए। सो थैंक देम फॉर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी। सो से आई थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू टेल समथिंग अबाउट माई सेल्फ। सो डू दिस। आफ्टर दैट ऑलवेज टेल योर फुल नेम। अब मैंने बहुत देखा है, लोग बोलते हैं माई नेम इज पुनीत सपोजिटली, ओके, और माई नेम इज रुचि, सिर्फ इनिशियल नेम लेते हैं, या बोलते हैं माई सेल्फ पुनीत शर्मा। तो नहीं, पहली बात माई सेल्फ आपको नहीं बोलना है, और माई नेम इज आपको अपना पूरा नाम एड्रेस करना है। लाइक माई नेम इज शिवानी शर्मा। आई विल नॉट से माई सेल्फ शिवानी शर्मा। सो माई सेल्फ इज रॉन्ग, इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ प्रेजेंटेशन, इट इज रॉन्ग English, okay? So after telling your full name, always tell where are you from. So I was born and brought up in Delhi, currently living in Bangalore. और आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन डेली। तो मतलब अब अगर बॉर्न एंड बॉट अप इन डेली हैं तो डेली का बताइए, या अगर आप बॉर्न एंड बॉट अप किसी और स्टेट में और कहीं अभी कहीं और काम कर रहे हैं तो वो भी बताइए, क्योंकि कई इंटरव्यू क्या होता है ना, वो आपसे पूछते हैं आर यू ओके इन चेंजिंग योर लोकेशन। सो इसलिए यू हैव टू टेल वेयर आर यू फ्रॉम। आफ्टर दैट टेल अबाउट योर पोजिशंस you are currently working in and your accomplishments. अब positions में पास्ट से शुरू नहीं होना है, मतलब रीसेंट से शुरू हुई है। जो आपकी रीसेंट पोजीशन है, रीसेंट कंपनी है, देन उससे पहले कौन सी थी, देन उससे पहले कौन सी थी। तो जब भी आप अपनी पोजीशन बताएंगे, जिस भी पोजीशन में आप काम कर रहे हो, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो आप रीसेंट से स्टार्ट कीजिए एंड देन अपनी अकम्पलिशमेंट्स बताइए कि आपने उस कंपनी में क्या क्या किया, आपको क्या क्या रिवॉर्ड्स मिले, उस कंपनी के लिए आप एक एसेट क्यों थे। सो विद योर पोजीशन एंड योर अकम्पलिशमेंट्स। आफ्टर दैट आप अपनी एजुकेशन बताइए। एजुकेशन भी टेल योर हाईएस्ट एजुकेशन और समथिंग एडिशनल दैट यू हैव डन, ओके। पूरा 10th 12th फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अपनी हाईएस्ट एजुकेशन बताइए और पूरा बताइए, बिकॉज आई हैव सीन पीपल से आई हैव डन BSc MLT फ्रॉम PGDMP, समझ रहे हैं। तो मतलब वो अपनी डिग्री भी शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं और इंस्टीट्यूट भी शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं।
तो आप पूरी अपनी डिग्री बताइए, जैसे आई हैव डन बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड योर कॉलेज नेम. सो टेल द इंटायर फुल फॉर्म ऑफ द कोर्स दैट यू हैव डन एंड इंटायर फुल फॉर्म ऑफ द यूनिवर्सिटी. सो आफ्टर दैट, आफ्टर एजुकेशन, अगर आपने कोई स्पेशल एजुकेशन करी है तो आप वो भी बता सकते हैं. लाइक आई हैव डन डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग और आई हैव डन डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन स्किल्स. तो कोई भी आपने करी है, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है जो हेल्प कर सकती है आपको बेटर जॉब लाने के लिए, या आपके रिज्यूमे में एक हाईलाइटेड चीज है, तो आप वो भी बता सकते हैं. या कोई आपने अवार्ड जीता है, कुछ भी. आफ्टर दैट, आफ्टर एजुकेशन, आपको याद रखना है कि आप अपनी स्ट्रेंथ बताइए. ठीक है, लाइक आई एम अ गुड टीम प्लेयर, आई नो हाउ, आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आई एम अ क्रिटिकल थिंकर. तो ये जो आपकी अच्छे अच्छे स्ट्रेंथ हैं, आप वो बताइए कि कोई भी कंपनी देखे, ओ माई गॉड, दिस पर्सन हैज दिस क्वालिटी व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. आफ्टर दैट, इफ योर हॉबीज के बारे में बताना, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक प्लेइंग. नहीं, हॉबीज ऐसी बताइए जो आपके काम से रिलेटेड, और अगर आप वो हॉबी यूज करते हैं, क्योंकि ये याद रखिए कि आपकी हॉबी से क्वेश्चन आ सकता है. अगर आप बोलेंगे दैट आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, सो दे मे आस्क विच इज द करंट नॉवल दैट यू रीडिंग एंड व्हाट आपने उस नॉवल से क्या सीखा है. अगर आप देखते हैं, आप बोले मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो वो पूछ सकते हैं, अच्छा 3 दिन पुरानी हेडलाइन क्या थी. तो जब भी आप हॉबी बोलेंगे तो ये याद रखना कि आपको उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो माइंडफुली अपनी हॉबी पूछिए. एंड लास्ट, आपको क्लोज कैसे करना है इंटरव्यू? क्लोज आपको ऐसे करना है दैट व्हाई शुड दे हायर यू. आप में ऐसा क्या है जो वो आपको हायर करे. तो उसमें आप अपनी स्ट्रेंथ बताइए, आप ये बताइए कि आप उस कंपनी के लिए कैसे एसेट बन सकते हैं. सो दीज आर सर्टन थिंग्स जो आपको इंट्रोडक्शन में बोलनी है. अब कुछ चीज़ों को याद रखिए, जब आप इंट्रोडक्शन बोलेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी मोर देन 1 minute or 1.5 minute. 1 minute is good to go. After that, always remember कि introductions blunders क्या होते हैं. सबसे पहले आपको confidently introduction बोलना है. आपको you have to wear your smile, और आपको eye contact करना है. अपनी body language appropriate रखनी है. fidget नहीं करना, nervous नहीं होना, anxious नहीं होना, nod नहीं करना. और interview को देखिए. अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, when there are group of people who are taking your interview, तो ऐसा नहीं होता कि जिसने question पूछा आप उसी को देख के आंसर करेंगे. अगर ग्रुप में लोग हैं और आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप सबके साथ आई कांटेक्ट करके आंसर करेंगे. सो ये कुछ चीज़ें हैं, ध्यान रखिए. अच्छे से ड्रेसअप होके जाइए. बी ऑन टाइम. पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बी ऑन टाइम, ड्रेसअप अच्छे से होके जाइए, अपने अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए, और उनको लास्ट में थैंक कीजिए दैट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. सो नमस्कार. आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करा एक पावरफुल इंट्रोडक्शन के लिए. थैंक यू.